ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में मधुमक्खियों के बारे में बहुत ही रोचक और विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। आपने पिछली वीडियोस में जाना कि अनीता ने किस तरह से मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया और उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक मधुमक्खी के छत्ते में किस किस मधुमक्खी का क्या क्या काम होता है। तो आप जानने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आप 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 44 ओपन करें। एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। Only a few males in the hive. छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। Most of the bees in the hive are worker bees. छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। These bees work all day. ये दिन भर काम करती हैं। They make the hive and also look after the बेबी बीस। वे छत्ता बनाती हैं और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। नेक्टर मधुमक्खियों द्वारा फूलों से इकट्ठा किया जाने वाला रस होता है। वे शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. काम करने वाली मक्खियाँ ना हों तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। The male bees have no special role as worker. नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। तो आपने क्या जाना? हर छत्ते में कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं? बताओ। हाँ, एक रानी मक्खी। रानी मक्खी क्या करती है? बताएं। हाँ, ये अंडे देती है। छत्ते में और कौन कौन होता है? बताइए। बिल्कुल ठीक, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ। काम करने वाली मक्खियाँ क्या करती हैं? हाँ, ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। Which are some other insects that live together in a group like honeybees. मधुमक्खियों के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो ये हैं आंट्स यानी चींटियाँ, टर्माइट्स यानी दीमक, वास्प्स यानी ततैया। Ants live and works together like honeybees. मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ants. सभी चींटियों का काम बंटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटी विल का ध्यान रखती हैं। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर विल तक लाती हैं। Termites and wasps also live like this. दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो आपने आंट्स यानी चींटियों, टर्माइट्स यानी दीमक, वास्प्स यानी ततैयों के बारे में भी जाना कि ये भी मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं।
हैव यू सीन वेयर ants लिव? तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो बताएं, क्या आपने चींटियों का बिल देखा है? यदि देखा तो कहाँ? हाँ, चींटियाँ जमीन के अंदर अपना बिल बनाती हैं। What kind of eatables attracts ants? List them. तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। तो आप बताएं या फिर पता लगाएं। आप देखेंगे चींटियाँ मीठी चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जैसे कैंडी, जूस, कुकी, चीनी का घोल, फ्रूट्स एटसेट्रा। Looks at a line of ants. What is its color? चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ब्लैक या काली चींटियों का रंग काला और लाल चींटियों का रंग रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा, आप बताओ, क्या कभी आपको किसी चींटी ने काटा है? अगर काटा है तो वो कैसी थी, काली या फिर भूरी? डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन? क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपके पास कोई मीठी चीज़ हो तो चींटी आपके पास आएगी। चींटियों को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इनके 6 पैर होते हैं। आपने इस वीडियो में जाना कि मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ, ततैये और दीमक भी समूह में रहते हैं और समूह में सभी के अलग अलग काम होते हैं। आप अपनी कॉपी पर एक चींटी का सुंदर सा चित्र बनाओ। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।